ताज महोत्सव हमारे आगरा शहर का बड़ा ही गौरव महोत्सव है और इस महोत्सव में एक बड़ा सुंदर विषय रखा गया, बियॉन्ड द ताज। और बियॉन्ड द ताज की ताज इज देयर, ताज तो है ही है, लेकिन उसके अलावा क्या है। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर एक शंकर की नगरी के रूप में मुझे बुलाया गया, यहाँ पर एक मुख्य वक्ता के रूप में मुझे रखा गया। मैंने एक प्रयास किया है कि आगरा को हम शिव की नगरी के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। हम शिव के जो, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशाओं में 4 महादेव हैं और 4 महादेव होने के कारण से भगवान शंकर की इस नगरी का हम भ्रमण करा सकते हैं। और केवल नगरी में आप पूजा पाठ से मत जोड़िए, क्योंकि पर्यटक जो आता है वो केवल पूजा पाठ नहीं करना चाहता, बल्कि वो ऐतिहासिकता भी जानना चाहता है, वो हिस्ट्री जानना। तो हम उनको हिस्ट्री का दर्शन कराएं, साथ में पर्यटकों के साथ में जो गाइड लोग आते हैं उनको एक क्लास वगैरह दी जाए कि उन गाइड्स वगैरह को ये बताया जाए कि हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, जिससे कि वो और उसके अलावा जो उस मंदिर के वहां के जो आचार्य लोग हैं वो लोग भी जुड़े इन कार्यक्रमों से। साथ में जो पर्यटकों को लेकर के गाइड की जो पूरी टीम आती है और पर्यटकों को लेकर के आती है, वह लोग भी इस और ध्यान दें कि जब वो पर्यटक आए तो वो एक गाइड धोती कुर्ता और हमारी जो भारतीय परंपरा है, संस्कृति है, उसका पालन करते हुए तिलक इत्यादि लगा करके आए। साथ में वो पर्यटक को भी पहनाए कि भाई अगर आपको मंदिर जाना है तो कहीं ना कहीं पर्यटक को लगेगा कि यार ये कुछ अलग सा हो रहा है। तो अगर वो अलग सा हो रहा है तो जब त्रिपुंड लगा हुआ होगा, पीले रंग का कुर्ता होगा, पीली धोती होगी और बड़ा बढ़िया सा दुपट्टा होगा, सर के ऊपर पगड़ी सी बंधी होगी, तो वो फील बड़ा गुड करेगा। तो इसलिए बहुत सारी चीजें रखी हैं। तो उसी चीज के अंतर्गत में साधुवाद है, धन्यवाद है, अभिनंदन है आयोजकों को जिन्होंने इसके कार्यक्रम को करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। देखिएगा, विगत कई वर्षों के इस तरह का कार्यक्रम आगरा बियॉन्ड ताज चल रहा है, जो सफिया टूरिज्म फील्ड के माध्यम से और उत्तर प्रदेश पर्यटन के सौजन्य से ताज महोत्सव के अंतर्गत होता है। और उसमें नई नई चीज़ों को हम लोग उजागर करते हैं कि शहर में ताजमहल के अलावा और भी कुछ देखने का है, और ऐसे उनको अगर सही किस्म से दर्शित किया जाए तो यहाँ पर्यटकों की संख्या में जो रात्रि है उसका प्रवास काफ़ी बढ़ जाएगा। इस साल का जो हमारा थीम है वो शिव टेम्पल्स के ऊपर है। आगरा मुख्यतः शैव नगर है, इसकी चारों दिशाओं में शिव हैं और हृदय स्थली में भी मनकामंकेश्वर और रावली है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक, द्वापर युग से लेकर मध्यकाल तक यहाँ पर विभिन्न शिव मंदिरों का उल्लेख मिलता है। विशेषता मराठाओं के आने के बाद में भैरव भी यहाँ पर आने लगे और भैरव बाजार भी है यहाँ, और शमशान घाट से लेकर कई जगहों पर भैरव मंदिर है। गोरखनाथ जी के भी यहाँ पर मंदिर हैं, और उनका जो शिव जी का अवतार थे हनुमान जी, इनमें शिव का अंश था, रुद्रा अवतार, उनका भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भक्तगण नतमस्तक होते हैं। तो आज का सेमिनार इसी भावनाओं को लेकर किया कि एक नए रूप में आगरा को प्रस्तुत किया जाए। केवल ये शहर ताजमहल और कुछ इमारतों का भी नहीं, बल्कि इसके अंदर कई और भी संभावनाएं धार्मिक टूरिज्म को लेकर भी हैं, और मैं समझता हूँ इस तरह के सेमिनारों से एक नए पर्यटन का। राजीव नारायण, मैं आगरा बियॉन्ड ताज का कन्वीनर हूँ और एक्स जॉइंट प्रेसिडेंट जेपी पैलेस होटल एंड कन्वेंशन सेंटर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्फिया, जो एनजीओ सोसाइटी है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है। आज का यह कार्यक्रम किया इसके बारे में क्या कहना है? ये एक आगरा बियॉन्ड ताज हमारा एनुअल इवेंट है। ये हर साल जब ताज महोत्सव होता है उस पीरियड में हम इसको कंडक्ट करते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आगरा बियॉन्ड ताज, इसका मतलब ताजमहल के अलावा आगरा में क्या है। तो हम इसमें ताजमहल की बात ही नहीं करते, इसमें हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो यहाँ की फेमस चीज़ें हैं, चाहे वो यहाँ की जरदोज़ी वर्क हो, चाहे यहाँ का चाट हो, चाहे यहाँ का कल्चर हो, चाहे यहाँ के अदर मॉन्यूमेंट्स हों जो पॉपुलर नहीं है, उनको हम लेकर आते हैं और एक अवेयरनेस और एक उनके बारे में सबको बताया जाता है। मेन आइडिया यही है कि भाई किस तरह से हम टूरिस्ट को रोकें, एक नाइट स्टे जो यहाँ है उसको कैसे ज़्यादा बनाएं। और जहाँ तक स्फिया जो एक एनजीओ है, जो सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एंड हेरिटेज,
उसका काम यही है कि आगरा किसी तरह से अपनी इमेज को बदले एंड वी वांट आगरा टू बी ग्रीन आगरा एंड क्लीन आगरा। तो अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, अवेयरनेस ऑफ सैनिटेशन, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एक मेन ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि हमारी सिटी है ये, हम इसको किस तरह से अच्छा प्रमोट करें, अच्छा इसकी मार्केटिंग करें, ताकि सबको इसका एडवांटेज मिले।